कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कैरेक्टर जस्टिफाई हो। जी। तो आपको आपको लगता है आपके जो प्रीवियस शो था शौर्य अनोखी की कहानी में उसमें अहीर का कैरेक्टर जस्टिफाई हो गया था बाय द टाइम पूरा शो खत्म हुआ? ये मैं कैसे तय करूंगा कि जस्टिफाई होता था? ये तो आई थिंक ऑडियंस ने जितना मुझे बताया कि जस्टिफाई, क्योंकि सी कोई भी कैरेक्टर आप कभी भी तय नहीं कर सकते कि आपने जस्टिफाई किया, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि मैंने कर दिया, मैंने अपने पूरा दिल से किया, लेकिन जस्टिफाई हुआ। जैसे एक बहुत ऐसी कमाल की बात है, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं आता था और मेरी मम्मी पूछती थी कि कैसा हुआ एग्जाम, तो मैं कहता था बहुत बढ़िया, मजा आ गया इस एग्जाम में, तो मतलब आप देखना क्या मजे आएंगे। जब रिजल्ट आता था तो मैं या तो फेल होने वाले मार्क्स पे होता था या फेल हो चुका होता था। तो तो ऐसा ही है, आप काम करके आते हो, मैं मेहनत करके आते हो, ये तो रिजल्ट बताता है, ऑडियंस बताती है। तो ऑडियंस के जब मैंने रिएक्शंस देखे, जितना प्यार मुझे शौर्य और अनोखी से मिला, एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि एसीपी आहिर को इस तरह से लोग पसंद करेंगे। उन्होंने किया, और मुझे फिर लगा कि आई थिंक मैंने अपना कैरेक्टर जस्टिफाई किया। ये मुझे लगा उनके जरिए, वैसे अंदर से कोई फीलिंग नहीं आई थी कि ये जस्टिफाई हो जाएगा, कि मैं जस्टिफिकेशन करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि लोग तारीफ कर दें। मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन जस्टिफाई उन लोगों ने किया, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जस्टिफाई किया इस चीज को। सो बाय द वे आपको पता है अभी वो शौर्य वो जो ओरिजिनल बंगाली स्टोरी है शौर्य अनोखी की कहानी की मोहर उसमें एसीपी आहिर और शगुन की शादी हो गई है बाय द वे एंड एसीपी आहिर इज इन लव विद शगुन। शगुन, शगुन, आई लव यू शगुन। Totally. स्वर्णा, I mean, अगर can you believe that in that original story अभी अभी वो ट्रैक चल रहा है कि एसीपी आहिर ने शादी कर ली? स्वर्णा अगर मुझे इस वक्त ये इंटरव्यू देखेगी तो मैं जरूर कहूंगा कि shit, मौका। मौका छूट गया स्वर्णा। स्वर्णा को भी अफसोस होगा इस चीज का, मुझे लगता है। मतलब आई एम श्योर कि ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ मुझे ही अफसोस नहीं हो रहा, स्वर्णा को भी अफसोस होगा कि यार एक मौका था हम दोनों के पास। swear पर बबली जी का क्या होगा? बबली जी पर पर बबली जी क्या है? पर ओरिजिनल हाँ स्टोरी में जो बबली का कैरेक्टर है उसका और जी, अहीर की कभी फ्रेंडशिप होती नहीं है। आई मीन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दे जस्ट जो यहाँ यहाँ पर आपने टैंजेंट में लेके गए थे, हिंदी वर्जन में टैंजेंट में गया था, वहां पर ऐसे जी, कोई जी। टैंजेंट नहीं है। एंड इनफैक्ट ओके, वहां पर बबली मैरीज हर ओल्ड बॉयफ्रेंड। सो ओके। वहां पर उसका कैरेक्टर तो बहुत स्ट्रांग। बबली के लिए अच्छा रहा मतलब। यहाँ तो पूरा ट्विस्ट हो गया था। बट दैट इज अमेजिंग। सो हितेश, मैं अहीर बोलने वाली थी, सॉरी, पर हाँ हितेश। बोलो, आप अहीर बोलो, मानव बोलो, विक्रम बोलो, आपको जो पूरा राइट है सब कुछ बोलने का, बोलिए आप। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि आप हितेश ही हैं। जी। तो हितेश, अगर अगर आपको अपने फैंस को कुछ बोलना है, पैंडेमिक बहुत डिफिकल्ट पीरियड है सबके लिए, एंड मैं हमने देखा कि कैसे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर जी, रहे हैं, कैसे जी, कैसे यू नो छोटी छोटी कहानियां, फॉर एग्जांपल शौर्य अनोखी फॉर अ लॉट ऑफ इट्स फैंस was the anchor for the day for them। वो लोग जाकर रोज शौर्य अनोखी का एपिसोड देखते थे, दैट वाज उनकी लाइफ उसके अराउंड डिपेंडेंट हो गई थी, बिकॉज इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं लोग और इमोशनली अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। जी, सो काफी सारे फैंस उस शॉक से अभी भी गुजर रहे हैं कि कैसे जल्दी खत्म हो गया ये शो, क्या क्या ऐसा क्या हुआ कि ये खत्म हो गया। हम्म, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई नो एज एक्टर्स हम आप लोग मूव ऑन हो जाते हैं टू अनदर कैरेक्टर अनदर रोल, बट फॉर द फैंस वो उस उन कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। आई रिमेम्बर जब ये रिश्ते हैं प्यार के 2 ढाई साल पहले एंड हुआ था, अभी तक उसके फैंस उनकी जी, एनिवर्सरीज मनाते हैं कि आज अबीर ने मिष्टी को प्रपोज किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ था 2 साल पहले। वो उस शो की जी, एनिवर्सरीज और उनकी उनके दो कैरेक्टर्स के जो मोमेंट्स हैं वो अभी तक मनाते हैं, और वैसे ही हम प्रीटी श्योर शौरनोकी की कहानी में भी होगा। तो जी। आपको आपको अटैचमेंट नहीं हुई कैरेक्टर्स के साथ कि एज एक्टर्स आप लोग मूव ऑन कर लेते? आसान नहीं होता,
बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उसकी सोल में जाते हैं, कहाँ आसान होता है। आप जिस दिन मैं जानता हूँ शौर्य रनोकी का लास्ट डे था, और हम सारे लोग ऑलमोस्ट सबकी आंखों में आंसू थे, हम सारे लोग परेशान थे, सारे लोग सब एक एंजाइटी में थे, सब एक ये बात सोच रहे थे कि अरे यार कुछ हो जाए। मतलब एक होता है ना कि ये वही चीज है। मैं आपको अगर बहुत सेम एक फीलिंग बताऊं कि जब कॉलेज का लास्ट डे होता है ना, तो ऐसा लगता है कि काश के ऐसा हो जाए कि ऐसा बोल दे कोई आके कि यार एक साल और है अभी, ये डिग्री अभी वैलिड नहीं है, एक साल बाद होगी, तो एक साल और हमें आना है। तो हम सब लोग वेट करते हैं उस चीज का। लेकिन हाँ, फैंस के लिए, क्योंकि सी अगर मैं एक ऐसे इस बात को अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि जब बच्चा होता है तो उसको बड़ी खुशी होती होगी कि मैं इस दुनिया में आ गया, मुझे दुनिया देखनी है। लेकिन माँ बाप को उसको पालना होता है, उसको बड़ा करना होता है, हर चीज की प्रेप करते हैं उसकी लाइफ की। तो बच्चे बच्चा जो होता है वो माँ बाप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें इतनी खूबसूरती के साथ बड़ा करते हैं ना, एक एक दिन से बड़ा करते हैं कि उसको बड़ा होते हुए देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं हमें देखकर, हमारे हर एक्शंस को, रिएक्शंस को वो नोटिस कर रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स में जुड़ रहे होते हैं। कई बार लिखा आता है कि यार आहिर का दिल टूट गया, मानव का दिल टूट गया, विक्रम के साथ गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सरदारनी में जब वो बच्चे वाली बात चल रही थी तो कि मानव का बच्चा उसे दे दो, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो प्यार करते हैं, किस तरह से वो जुड़ जाते हैं एक कैरेक्टर से, उसकी तकलीफ से, उसकी स्माइल से, उसकी खुशी से। तो वो जो पेरेंट्स वाला जो रोल है वो सारे व्यूअर्स का होता है। और वाकई अब आप सोचिए कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मी को फोन करना भूल जाता हूँ। कई बार होता है, बच्चों के साथ होता है, लेकिन मम्मी कभी फोन करना नहीं भूलती। उनका एक वक्त है, उस पर वो जरूर फोन कर देती है। मैं उठाऊं ना उठाऊं ये बाद में करूं, ये अलग बात है। तो ऐसे ही है जो आप कह रही हैं कि 2-2 साल बाद वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, वो विश करते हैं। और आज भी, मतलब अगर आज मैं अपने इंस्टाग्राम पर जाता हूँ तो मुझे बहुत इस तरह के मैसेजेस आते हैं, शौर्य अनोखी के मैसेजेस आते हैं और बाकी शोज के आते हैं। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है कि हमारे पास जब भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, जो हमें भूलते नहीं है। तो आसान ना हमारे लिए होता है ना उनके लिए होता है, लेकिन उनके लिए शायद डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने वही बात बोली कि वो हमें बड़ा कर रहे हैं, वो हमें ग्रोथ दे रहे हैं। तो कोई इंसान जब आपको ग्रोथ देता है तो उसका उसको डिस्कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक परसेप्शन है इस चीज को लेकर। नहीं, हम देख रहे हैं कि कैसे कितना प्यार मिला एक तो शो को, प्लस वो बिल्कुल। कैसे अटैच हो गए कैरेक्टर्स के साथ, डेफिनेटली। जी। सो हितेश, थैंक यू सो मच। हमने काफी बातें की, पर हाँ, हमारी काफी बातें अभी और चलेंगी। आई एम प्रीटी श्योर हम एक बार फिर से आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल। करेंगे एज। मैं सबसे ज्यादा थैंक यू आपका बोलना चाहूंगा मीरा, बिकॉज आप सी आपके थ्रू हम एक्टर्स को एक मौका मिलता है कहीं ना कहीं ये बताने का कि हम क्या हैं असली में। और कई बार मैं बचता भी हूँ। आई एम सो सॉरी कि आप काफी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अचानक से आज मैंने बोला कि नहीं, मैं आज रात में ये इंटरव्यू खत्म कर दूंगा और मैं आपसे बात करूंगा। क्या वक्त हुआ अभी? 12:30 या 1 बज रहे होंगे रात के। वहां आपके का वक्त अलग है, यहाँ मेरा तो दिन दिन का 12 बजे। दिन दिन के 12 बज रहे हैं, हमारे रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 से ज्यादा ही बज साढ़े रहे हैं। बारह साढ़े बारह बज रहे हैं। तो मुझे कई बार ये लगता है कि कितनी और आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मैं भी काफी कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे एक बार बात करूं। कई चीजों में मसरूफ था कि बात नहीं कर पाया, या कुछ कई दिन से मैं ऐसे हो रहा था। लेकिन मीरा, थैंक यू सो मच। मतलब जेन्युइनली आपको बहुत 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 शुक्रिया कि आपके थ्रू हम लोग अपनी बात पहुंचा पाते हैं। हम जिस भी स्टेज पर खड़े हुए हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक शख्सियत आपकी जाती है लोगों तक, वो आपके थ्रू होता है। तो मेरा सबसे बड़ा थैंक यू मीरा आपको है। एंड प्लीज हम फिर वापस से बात करेंगे। और आप जो बिल्कुल। काम कर रही हैं बड़ा ही कमाल का है। आप लोगों तक एक्टर्स की लाइफ पहुंचा रही हैं, और कई सारी चीजें अच्छी कर रही हैं। शुक्रिया। सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक्टर कितना बड़ा है, वोटेवर। हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है, एज एज अ कंपनी।
But not only that, but the depth of the person really matters to us. So I'm really appreciate कर रही हूँ, मैं बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आपकी हिंदी और उर्दू हिंदी सुन उर्दू के तो मैं स्वेच हिंदी और उर्दू सुन के तो मुझे मजा आ गया एकदम। आज का जो मतलब आप, मुझे पता है आपने बड़ा स्ट्रगल किया है इस चीज के लिए। आपने आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आप तकलीफ, भूल जाते हैं ना लेकिन प्रैक्टिस। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अभी अच्छा लगा अभी हिंदी तो गाली देने में यूज होती है मोस्टली किसी को गाली देनी होती है, यू स्विच टू हिंदी इमीडिएटली। पर हाँ, क्योंकि वो बहुत बहुत जोर से लगती है इसलिए। बहुत दिल पे लगती है तो हिंदी में स्विच होकर गाली दे देते हैं लेकिन थैंक यू सो मच हितेश, आपने टाइम निकाला रात में इतनी देर से। और आई नो यू बिजी, आई नो अभी अभी थोड़ा पैंडेमिक के बीच में काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपने टाइम निकाल के बात की और आपने आपने इतना टाइम स्पेंड किया।